दावत, को न देता मिलाए। धीरज कैसे धरूं बिन देखे रहा ना जाए। धीरज कैसे धरूं जीते जगूं और मिले मरे पर, कैसा ये अन्याय। धीरज कैसे धरूं रचना दिखे रचयिता नहीं, को न देता बताए। धीरज कैसे धरूं बिना देखे रहा ना जाए। धीरज कैसे धरूं साधन रुक और ठौर मिलत है, एक न मिलता फलाए। धीरज कैसे धरूं जी घबराता रह नहीं जाता। जी घबराता रह नहीं जाता, प्राण बहुत छटपटाए। धीरज कैसे धरूं ऐसा दयालु कोई नहीं मिलता, श्याम को देता बुलाए। धीरज कैसे धरूं हस न होए बिन लखे श्याम को, पापी प्राण चला जाए। धीरज कैसे धरूं। श्रीमद्भागवत 11वें स्कंद में भगवान से इंद्र जी ने पूछा, हे भगवान आपको बस में करने का क्या उपाय है। भगवान कहे कि मैं योग विद्या से और हठ योगी कलेजा तक निकालना अथवा सांख्य ज्ञान और स्वाध्याय, वेद पढ़ना तथा तप करना, वैरागी होना, इंद्रिय जीत, सब चीज का त्यागी, ऐसा यदि कोई है उस पर भी हम नहीं रीझते हैं। यदि कोई अपना कलेजा भी निकाल दे तब भी हम उस पर नहीं रीझते हैं। यम नियम दान दक्षिणा व्रत यज्ञ तीर्थ हवन यह सब कुछ करता है, पर उसके ऊपर भी मैं नहीं रीझता हूँ। मैं तो अहंकार ममकार त्याग कर एकमात्र मुझको ही जो चाहता है, मुझसे ही जो प्रेम करता है, मुझसे मिलने के लिए रात दिन छटपटाता है, ऐसे प्रेमानुरागी जन के बस में मैं हो जाता हूँ। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, छोटी बच्चियां ना समझ होती हैं, वही पुतली गुड़िया से खेल खेलती हैं, परंतु युवा कन्या जिसका विवाह हो गया है वो गुड़िया से खेल नहीं खेलती। भगवान के प्रेमी भावुक जन विवाही कन्या के समान हैं, और दुनिया के साधक उपासक सकाम भावना वाले भक्त लोग छोटी बच्चियों के समान गुड़िया के खेल खेलने के समान हैं। उनके भाग्य में भगवान का साक्षात मिलना नहीं लिखा। भगवान से मिलने की उनकी चाहना नहीं है। भगवान श्याम सुंदर की झांकी सुंदर श्री अधर कमल पुष्प के समान सुंदर लाल हैं। श्री कपोर जिस पर सुंदर जुल्फें लटक रही हैं, कांताल कांतमलम कमलायताक्ष भद्रु भुभ्र विलास मुदिष्टम मुन्न संजय वक्रम वहन परम गोप गृहेश किम तम गोपी मनांसि नवनीत मुताम भवति। अर्थात कहे कमल के समान सुंदर नेत्र वाले प्रभु मिल गए तो सब कुछ हो गया, और जिसे नहीं मिले और जो यह समझता है चाहता है कि मरने पर भगवान परम पद में मिलेंगे, इस प्रकार की उनकी समझ ठीक नहीं है। वह भक्त आस्तिक नहीं कहा जा सकता। यदि भगवान मरने पर मिले तो कहना चाहिए कि भगवान सच्चे भगवान नहीं है। भगवान को इसी शरीर में इसी आंख से मिले और देखें सकाम भाव से, तब तीर्थ करने वालों में कुछ भी पावर शक्ति नहीं रहती। सच्ची पावर शक्ति तो भगवान के चाहने वालों में उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान के विरह में वह रात दिन व्याकुल होता है। इसी देह से यहीं पर भगवान से मिलना चाहता है। उन परोक्षवादी लोगों से वह अलग हो गया। भगवान से मिलने के लिए घबराकर वह ऐसा गाया करता है। बिन देखे दया निधि तो ही जिय घबराता है, काले अनंत दरस बिन बीते पाऊँ कहाँ पिए तो ही जिय घबराता है। सारी सृष्टि शत्रु सम लागती, देखे बिना पिए तो ही जिय घबराता है। जाऊँ कहाँ क्या करूँ श्याम कछु, समझ परत नहीं मोही जिय घबराता है। नरतन का फल प्यारे तुम ही में, नरतन का फल प्यारे तुम ही हो, दे दो दरस करी छोय जिय घबराता है।
मनु तो तुमको लखे बिना किमी, जियो तो किस बिन तो ही जिए घबराता है। ऐसे अधिकारी को यहाँ पर ही जीते जी भगवान मिलते हैं, उसे कहीं तीर्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री सतगोर स्वामी जी किसी भी तीर्थ में नहीं गए, एकमात्र भगवान से मिलने के लिए चायनावत किए तो भगवान स्वयं पधार कर उनसे मिले। यम नियम आसन प्राणायाम आदि अष्टांग योग और नवदा भक्ति का साधन करने वाले साधक लोगों को भी भगवान नहीं मिलते। इस प्रकार इस जी से प्रभु ने कहा। भगवान कहे मैं सत्संग से मिलता हूँ। सत्संग अर्थात सत्पुरुष का संग। सत्पुरुष वह है जो भगवान से मिल चुके हैं, उनमें भगवान से मिलने की सदा चटपटी लगी रहती है। भगवान के सिवा उन्हें और कोई चीज नहीं भाती है। ऐसे सत्पुरुष की कृपा दृष्टि होने से या उनकी हवा लगने मात्र से भगवान उनको मिल जाते हैं। श्री सी मिलन छंदावली के उस दिव्य छंदों के प्रभाव को कोई इस समय नहीं जानते हैं, कालांतर में सब लोग जानेंगे। श्री छंदावली के छंदों पर इस समय जिन लोगों ने हमारे उद्देश्य के अनुसार विश्वास किया, उन सबको भगवान मिल गए हैं और मिल रहे हैं। इस बात में फर्क नहीं पड़ा। उन छंदों में बहुत पावर है और चटपटी भरी हुई है, उसी से लाल जी भगवान जी मिल जाते हैं। श्री आमनाचार्य जी आलमदार स्त्रोत में कहे हैं, चटपटी वाले की हवा लगे, उनकी छाया ही हमारे पर पड़े, ऐसी प्रभु से प्रार्थना किए हैं। बोलिए श्री लाल जी की। यह सब कहा गया, यही सबसे ऊंची बात है। भगवान से मिले बिना पीछे नहीं हटी तो भगवान उन श्री गोदाम्बा जी को मिल गए। श्री गोदाम्बा जी भगवान के चरणों को धोती हैं। बोलिए श्री लाल जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यो मन तुम ही कबहु न लाग्यो, ज्यो चल छाण सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, ज्यो चितई पर नाज सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साध सुर सरि तरंग निर्मल गुणगन रघुवर के, ज्यो नासा सुगंध रस बस रसना सत रस रतिमानी, राम प्रसाद माल जूठन लगी, त्यों न लग लग जानी, चंदन चंद्र बदनि भूषण पट, ज्यों चाह पावर परस्यो, त्यों रघुपति पद पदुम परस को तनु पात की न तरस्यो, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकर सेव बपु बचन हिये हूँ, त्यों न राम सुकृतक जे सकुचत सगत प्रणाम किए हूँ, चंचल चरण लोभ लग लोपुप, द्वार द्वार जग भागे, राम सिए आश्रमन चलत, त्यों भय न समझ भागे, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लही है तुलसी परिचित एक प्रभु मूर्ति कृपा मही है। बोलिए श्री लाल जी सरकार की। जनक जी भगवान के चरण धोए थे, वही श्री चरण गोदाम्बा जी को मिले जो चटपटी वाला है। ऐसे अधिकारी जनों का श्री चरण भगवान भी धोते हैं। एक कोई चटपटी वाला कहता है, चर्चा कवन जो नहीं अर्चा, हरि से भाषण हुआ, भक्ति कवन जो मुक्ति नायक, आप नहीं पग हुआ, निष्ठा कवन जो रघुवरिष्ठा, जियत नहीं संग में घुमा, सौभाग्य क्या श्री भाग्य जागृत ही में नहीं मुख चुमा। चाहे जो अर्चा भगवान हो, श्रीनाथ जी, श्री रंगनाथ जी, श्री वेंकटनाथ जी, श्री कृष्ण भगवान जी, भगवान से भाषण ना हुआ तब अर्चा पूजन करने से कोई फायदा नहीं। प्रभु अर्चा स्वरूप से बोलने लगे तब ठीक। कोई कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, परंतु हम तो कहते हैं कि जरूर होगा और ऐसा होता ही है। जिसको की ईमानदारी छल कपट रहित विश्वास गुरु पर है, गुरु चरण रथ को श्रद्धा से अपने नेत्र में लगाता है, ऐसे को गुरु कृपा से भगवत मिलन जरूर होगा। यह समझ लीजिए कि आपके लिए मूल बूटी है। आंध्रपूर्ण स्वामी गुरु भगवान का दूध गर्म कर रहे थे। उस समय भगवान की सवारी सड़क पर निकली, हुए दर्शन करने को नहीं गए। उन्हें एकमात्र गुरु चरणों पर ही विश्वास था। उनकी निंदा भी कुछ लोग किया करते थे, परंतु श्री आनंदपूर्ण स्वामी यही कहते थे कि भगवान की सेवा का यही फल है कि हमको गुरु भगवान मिल जाएं। रामायण में भारद्वाज मुनि जी
श्री भरत जी से कहते हैं श्री सिया राम का दर्शन ही सब साधन का फल है। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, बोलिए श्री लाल जी का। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ऐसे हैं श्री गुरु चरण, श्री भृग मुनि का चरण भगवान अपने ही वक्षस्थल में धारण किए। वे गुरु थे भगवान से मिलने वाले और परतत्व का निर्णय करने वाले थे। श्री जी के चरण को भी प्रभु जी ने हृदय प्रदेश पर धारण किया है। भक्तों के लिए प्रेम दशा का प्रसंग है। बिना मेहंदी लगाए ही श्री जी के श्री चरण मेहंदी की लालमा लिए हुए हैं। माली, भंवरा, कोयल तीनों की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। सबसे ऊंची कोकिल की क्रिया कहलाती है। बसंत को देख कोयल बहुत प्रसन्न होती है। भंवरा रस भर ग्रहण कर लेता है। माली पुष्प को तोड़ लेता है। भगवान के लावण्य को देख मोहित होकर गोपी भावना हो जावे। गोपियां भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, अपने चरण हमारे हृदय से चुवा दीजिए। भगवान श्री जी को स्त्री समझकर हृदय पर धारण नहीं किए हैं। श्री जी को धारण करने में मुख्य कारण यही है कि श्री जी परम दयालु हैं। अनंत जीवों को दया करके भगवान से मिला देती हैं। इसी प्रकार से श्री जी भगवान की प्रिय हैं। सर्वसमत प्रभु अर्चा विग्रह से सब अनुभव देते हैं। प्रसाद पा जाते हैं, पान तांबुल भी पाते हैं, आश्रितों से बोलते भी हैं। श्री भैया गोवर्धन दास जी की बड़भाग्नी कन्या श्री गीता बाई को भगवान श्री वेंकटलाल जी दर्शन दिए, तांबुल पाते हुए दर्शन दिए। यह प्रसंग किसी से छिपा नहीं है, सब कोई जानता है। अनेकों आश्रितों के साथ कृपा करके भगवान दर्शन अनुभव दे रहे हैं। 14 लोकों में उत्तम वस्तु है, परंतु जिसे आंख नहीं है वह क्या कैसे देखेगा। सत्संग होने में यही कारण है। सत्पुरुष की कृपा होना, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, परंतु वैश्य कुल में तो उत्पन्न श्री सतगोर स्वामी जी का चरणामृत सब लेते हैं, क्योंकि श्री सतगोर स्वामी भगवान से मिले हुए थे। चटपटी में ही उनकी उम्र बीत गई। वे सबके शिरोमणि हो गए। अहीर गड़ारी जात के लोग कहाँ हाथ मिट्टी करते हैं। ऐसे वही श्री नंद बाबा जी और गोपियां भगवान के मिलने के कारण से ब्रह्मांड के मुकुट हुए। नीच जाति कहे जाने के कारण श्री योगी वाहन स्वामी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं आते थे। जो लोग बहुत सी मिट्टी और 3-4 घड़े जल से हाथ धोते हैं, 25 घड़े से नहाते हैं, वे कहते हैं कि हम 16 वाले हैं, साफ सुथरा वाले हैं और छू छू करते हैं। ऐसे लोग शुष्क हृदय के होते हैं। भगवान की सवारी सड़क पर निकली थी। श्री योग वाहन स्वामी को किसी ने पीछे से मार दिया, उनके शरीर में चोट लग गई। उसी प्रकार वही चोट भगवान के श्री अर्चा विग्रह के ऊपर दिखाई दी। उसे देखकर बड़े आचार्य कहे जाने वाले लोग घबरा गए। प्रभु ने कृपा करके योग वाहन स्वामी को अपने ही श्री विग्रह में मिला लिया। जो लोग हम बड़े करते हैं वो समझिए झूठे मिथ्याभिमानी हैं। जिन पर गुरु जी की पूर्ण कृपा होती है उन्हीं से अच्छा सेवा भगवान मूर्ति बोलती है। इसलिए छंद में कहा गया है कि चर्चा कवन जो नहीं अच्छा, हरि से भाषण हुआ। भक्त की प्रेम भक्ति सभी सफल समझे, जबकि भगवान मुक्ति नायक खुद पैर दबाएं। प्रेम दशा में बढ़ जाता तो खुद भगवान बंद हो जाते हैं। एक विधि से भगवान से मिलने के लिए चटपटी से घबराए हुए गिर गए, तो उस समय आकर भगवान उनके पैर दबा गए। प्रभु सर्व समर्थ हैं, चाहे वो जैसा चाहे वैसा करें। जीव जो है उनका भोग है। पौष पंचमी प्रात रात जो मोहि मिला था, चढ़ी तुरंग जो चपल जात सुग्रीव टिला था। जो आकर मैं शयन सदन मम पाय दबायो, घट्टानी ग्रह जान मौन मिसरी मैं लायो। जो अनुचन मम संग फिरत चिड़कत अत्तर खाग, सो क्यों होत नयन पथ राघव लमानिवा। वह जो विधि है कहता है श्री सुक्ति भी दुर्लभ हुई, जाने ना प्रीतम के हृदय में चल बसी चर्चा नहीं। मेरे मनोहर मूर्ति के दिल में वह दया किसको गई, जो खुद ही चरण प्रभु दबा गए। निष्ठा तो यही है कि श्री रघुवीर संग में घूमे।
जीते में ही भगवान मिले, जागृत में ही आकर प्रभु मुंह चूम जावें, पिता पुत्र पति स्त्री समान प्रभु मिल जावें। सच्ची इच्छा करनी चाहिए। श्री गोदाम्बा जी इच्छा करें तो उनको भगवान मिले। प्रबल चटपटी सहित इच्छा होना चाहिए, भगवान क्षमा करते हुए मिलते हैं। जो दूषित हृदय वाले हैं उन्हें तो जादू जमता है। अर्जुन को भगवान दर्शन दिए और निशाचर दुर्योधन आदि को दर्शन दिया तो दुर्योधन को जादू जचा था। ऐसा सदा से चला आता है। श्री सबरी जी दर्शन करके सुखी हो गई और वह मंत्रा अभाग्नि ही रह गई। श्री लाल जी अलसाए थे, पर्दा लगाकर लेटे थे, सोए थे। श्री गोदाम्बा जी कुछ समय बाद अब श्री लाल जी को युक्त से जगाती हैं। श्री गुणों का वर्णन करती हुई उनकी बड़ाई करती हैं। प्रीतम प्यारे आपके एक ही समय में दो बाप और दो मैया हैं। श्री लाल जी का दो मैया दो बड़े बाप का, दो मैया दो बड़े बाप। सुंदर ढंग से इस प्रकार श्री गोदाम्बा जी कहीं सुनकर श्री लाल जी हंस दिए और सभी हंसने लगे। कहती हैं कि छिपकर दूसरा बाप बनाए, आप तो निवर कहे जाते हैं परंतु कंस के तो आप बैरी हुए। दर्पण में जो जैसा देखता है उसको वैसा ही दिखता है। कंस का दोष था, उसने आपको शत्रु माना, परंतु आपने तो अपना चतुर्भुज दर्शन देते हुए अपना उसको दिव्य परम पद दिया। इस प्रकार बहुत सा कहीं श्री लाल जी उठकर के विराजे और दर्शन दिए। मंद बोलिए मंद मुस्कान की, हंसते मुखड़े का, नील कमल सा गुलाबी रंग के कमल समान और गौरवर्ण श्याम वर्ण पीत वर्ण तथा मेघ वर्ण, इस प्रकार अनेक प्रकार की सुंदर झांकी श्री विग्रह का दर्शन होता है। दर्शन करके बोलती हैं श्री लाल जी का, लाल जी की। श्री गोदाम्बा जी चुप हैं। उन्हें देखकर श्री लाल जी कहते हैं कुछ बोलिए ना, किंतु वे तो दर्शन करती हुई दर्शन करके दिव्य आनंद में मग्न है। व्यामोह मणिवर्ण लाल जी हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सदा श्री रूप को देखते और सेवा करते, सदा ही और क्षण क्षण पर विशेष विशेष सेवा करने की श्रद्धा बनी रहे। सरकार के नयन कैसे सुंदर हैं, सभी को मोहित कर लिया। प्रभु का मुस्कुराना देखकर वे कहती हैं सभी क्लेश छूट गए। द्वय मंत्र का स्वरूप श्री भगवान के श्री चरण ही उपाय हैं। यह पूर्व खंडुआ भगवान की सेवा सदा मिलाए, यह उत्तर खंडुआ। श्री गोदाम्बा जी कहती हैं कि हमको ना छकाइए प्रभु। श्री लाल जी पूछे कि क्लेश कौन सा था, बताइए हम भी सुन ले। वे कहती हैं श्री जी के पार्टी वाले साथी हम लोग हैं, आप श्री जी को नहीं छका सकते। आपके श्री चरणों से दूर रहना यही सबसे बड़ा एकमात्र क्लेश है और क्लेश था। आपकी सेवा सदा मिले तभी हमारे सभी क्लेश और सभी दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा हम समझती हैं और यही हमारा मनोरथ भी है। एक बार रघुवीर प्रगति सन्मुख मम आजा, हमर हाथ से नाथ आए दुई मोदक बाजा। रुचि अनुसार जिनाऊं तुम्हें तांबूल खवाऊं, पीछे दे गलवाए साथ पलगा पवड़ाऊं। निरावरण लिपटाय कर हो जावे दो एक, पीछे जो कछु कहा करो मैं मानूं नहीं एक। इस प्रकार हमारी चाहना है, हमें यही मांगती हैं, श्री जी उपदेश करती हैं। उस समय हृदय पर जूही पुष्प का हार भी नहीं धारण करती, क्योंकि मध्य में बाधक होता है। विरह से सताए हुए श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी से जैसा भेंटे थे वैसा ही भेंटे, परंतु हमें तो निरावरण मिले। हम एक भी और बात ना मानेंगे, हमें तो सदा किशोर मूर्ति का आपका दर्शन चाहिए। दूर रहना यही क्लेश छुड़ाने के लिए हमने कहा। श्री लाल जी कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं। श्री लाल जी का प्रभु कहे हम कुछ समझे नहीं, आप क्या बोली हैं। हम अपने को दोषी मानते हैं, भगवान परम दयालु हैं। अपने प्रेमी जनों के समक्ष अपने को दोषी भी मान लेते हैं। इस संसार लीला विभूति में ऐसा होता है। भगवान तो दोष मान लेते हैं, परंतु यह जगत ऐसा है कि जगत के लोग अपने दोषों को दोष नहीं मानते। तुलसीदास जी अपना दोष मानकर कहते हैं
सकल धर्म विपरीत करत कहीं भात नाथ मन भावो सकुचत हो अति राम कृपा निधि क्यों कर विनय सुनावो निगम शेष सारद निहरी जो अपने दोष कहावो तो न सिराही कल्प सत लगी प्रभु कहाँ एक मुख गावो जो करनी अपनी विचारों की शरण ही आवो मृदुल स्वभावशील रघुवंश को सो बल मन ही दिखावो। श्री बरबर मुनि स्वामी जी भी ऐसा कहते हैं कि हम में दोष ही दोष भरा है प्रभु, कोई भी अच्छा अनुष्ठान हमसे नहीं होता है। हे भगवान, हम पछताते भी नहीं अपना दोष देखकर। श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ, तन मोहि कृपा कर दीनो, कोटहि मुख कहीं जाय न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजो परम उदार। विषय बारी मन मीन खिन्न नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहित विपत्ति अति दारुण जन्मत जन्म अनेक। भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव ऐसा है कि वे अपने में अपने दोषों को देखते हैं। वाल्मीकि जी रामायण में कहे हैं कि परम ब्रह्म भगवान सदा शुद्ध हैं, उनमें कोई कौन से दोष हैं। वह दोष बताते हैं, बदमाशों लंपटों के कहने मात्र से ही निर्दोष श्री सीता जी का त्याग किया, जबकि वो उस समय गर्भवती थी। लक्ष्मण जी ने भी घोर वन में सीता जी को छोड़ आए, वहां जंगल में अकेली सीता जी रोती हैं। वाल्मीकि जी ने सीता जी को रोते देखा तो अपने साथ लिवा ले गए। इस प्रसंग पर भगवान पर क्रोध करके वाल्मीकि जी ने भगवान को दोषी ठहराया है। रघुवंश काव्य में यह सब प्रसंग लिखा हुआ है। जबकि लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा सीता जी के निर्दोष पने की परीक्षा कर लिया था, तो फिर बदमाशों के कहने से बिना बड़ों की सहमत लिए ही चुपचाप सीता जी को घोर जंगल में अकेली गर्भवती दशा में क्यों भेज दिया। वाल्मीकि जी क्रोधित होकर रह गए कि कोई अनर्थ ना हो जावे। रघुनाथ जी के जगह दूसरा कोई होता तो ये वाल्मीकि जी उसे श्राप दे देते। श्री सीता जी के सुहाग स्वभाव का ख्याल किए और चुप रह गए। बाद में श्री रघुनाथ जी वाल्मीकि मुनि के पैर में पकड़कर अपने अपराध की क्षमा भी मांगे हैं और बहुत रोए भी हैं। वाल्मीकि जी ने श्री रघुनाथ जी से बहुत कहा। उत्तर रामचरित ग्रंथ में ऐसा प्रसंग लिखा हुआ है। द्रौपदी के चीरहरण के समय पर वे अपने पति पांडवों को पुकारी, तब पांडवों ने कहा हम तो हारे हुए हैं। इस पर तब द्रौपदी जी भगवान द्वारकानाथ को रक्षा के लिए पुकारी, चिल्लाई, नाथ। इस तरह द्रौपदी जी श्री कृष्ण जी की वस्तु हो गई। तब तो उनकी रक्षा के लिए पांडवों को उठना चाहिए था, परंतु वे बैठे ही रहे। बाद में भगवान श्री कृष्ण इस बात पर नाराज होकर सुदर्शन लेकर पांडवों को मार देने के लिए निकले, पर विचार करके वे रुक गए। द्रौपदी के सुहाग सौभाग्य का ख्याल करके ही पांडवों को नहीं मारे, अन्यथा मार देते। जनक जी भी भगवान श्री राम पर रुष्ट हुए कि हमारे सामने राम जी नहीं आवे, हमारी निर्दोष बेटी को बदमाशों के कहने से उन पर अत्याचार किया, उनको जंगल भेज दिया। जनक जी भी बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी जनक जी के भाव को समझ गई। श्री राम जी भी बहुत दुखी हैं। जनक जी का दुख भरा मुंह देखकर राम जी भी धीरज नहीं धर सकेंगे। इस प्रसंग पर श्री राम जी अपना ही दोष मानते हैं। यह प्रसंग 2-4 मिनट में हम कह दे रहे हैं, क्योंकि प्रसंग उठ गया है, इसलिए कहना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी घोर जंगल में सीता जी को अकेले छोड़ दिए और वापस लौट गए। उस समय जंगल में रहने वाले भयंकर हिंसक जीव शेर, बाघ, भालू, रीछ, तेंदुआ आदि भयंकर शब्द से चिल्ला रहे थे और सीता जी को गर्भ पीड़ा प्रसूति वायु उठ रहा था। श्री सीता जी गंगा जी में गिरकर प्राण त्यागने को चली। गंगा जी साक्षात प्रकट होकर सामने आ गई और कहती हैं कि बहू, हम सब कुछ तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम अपनी प्राण हानि मत करो। रघुकुल के वंश की रक्षा हेतु ठहरो। आपको मैं बल देती हूँ, आप यहीं रहें, आप सबको देखेंगी, परंतु आपको कोई नहीं देख सकता। ऐसा वर गंगा जी ने प्रदान किया। 2 मनुष्य वहां पर आए, कोई ना देख सके।
बाद में दो बालक उत्पन्न हुए। गंगा जी प्रकट सेवा में रहती थी, मेला दिखाने के लिए साथ में ले जाना चाहती थी। यह चरित्र कथा आप लोग ना सुने होंगे, कह देते हैं। लव और कुश दो बालक जानकी जी के हैं। गार्गी नामक एक स्त्री आई, मेला में दो लड़के आए, वे बहुत सुंदर हैं, रामायण का गान कर रहे हैं। उनके गायन से बहता हुआ पानी तक थम जाता है, उड़ते चलते पशु पक्षी वहीं रुक जाते हैं। इस प्रकार वह बताई। और श्री गंगा जी के साथ श्री सीता जी रहती हैं। गोदावरी गंगा के तट पर सुंदर वृक्ष था। उस वृक्ष के समीप बहुत दिनों के बाद श्री रामचंद्र जी पधारे। उस वृक्ष से भेंट करके और श्री सीता जी की याद कर श्री रामचंद्र जी बहुत रोए। अपने को दोषी मानते हुए रोते रोते भगवान मूर्छित हो गए। जानकी जी का पाला हुआ एक हिरण वहां पर देखकर उसको गले से लगाया। राम जी का रोना देखकर गंगा जी ने अपने मन में कहा कि राम जी ने श्री सीता जी को अपने हृदय से तो नहीं त्यागा है। जानकी जी बोलती हैं, वह तो दूसरों को सुनाई पड़ता है पर वे दिखाई नहीं देती हैं। जानकी जी की बोली सुनकर रघुनाथ जी मूर्छित हो गए। श्री गंगा जी जानकी जी से कहीं, ये मूर्छित हैं, हाथ फेर कर इन्हें चेतना दीजिए। श्री सीता जी हाथ फेरती है, राम जी पर दिखती नहीं है। रघुनाथ जी को शांति मिली। हाथ फेरने वाली कहाँ गई है? तो श्री राम जी बोल रहे हैं, कौन थी वह जिसने मेरे ऊपर हाथ फेरा है? क्या वह स्वप्न था? नहीं प्यारी के हाथ लगने से ही हमारी मूर्छा हटी है। सब अंग पर हाथ फेरने से श्री रघुनाथ जी फिर सचेत हो गए। सीता जी के लिए छटपटाते हैं। उस स्थान में प्यारी जी का साक्षात्कार आया। श्री वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम पर कौशल्या जी आदि सब हैं, वे सब रोती हैं। श्री लवकुश भी वहीं पर आए। एक का मुंह जानकी जी के समान है और दूसरे का मुंह श्री राम जी के समान है। उन्हें देखकर कौशल्या जी गुरबानी से पूछती हैं कि ये सुंदर लड़के किसके हैं? पुत्रवधू सीता और रामचंद्र जी जैसा इनका मुंह है, उनसे भेंटती हैं। वे बालक कहते हैं, हम तो ऋषि कुमार हैं। बालक प्रणाम करते हैं, माताएं देखती हैं, हृदय से लगाती हैं। मुनि जी पढ़ने को बुलाते हैं, फिर सीता जी मिली हैं। ऐसा सब उस ग्रंथ में लिखा है। वाल्मीकि जी एक नाटक की रचना किए, उसमें सीता जी का गंगा में गिरकर प्राण त्यागने का प्रसंग बताए। उस नाटक को देखकर श्री राम जी बेहोश हो गए। तब श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को संभाला और कहा कि भैया यह तो नाटक चल रहा है। आखिर में श्री सीता जी से मिले, तब सब शोक वियोग दूर हुआ, जय जयकार हुआ। अपने से जो दोष बना उसे प्रभु ने कबूल किया। श्री गुलाम्बा जी से अपने दोष को कबूल करते हुए भगवान श्री राम जी प्रसन्नता पूर्वक दर्शन दे रहे हैं। सब लोग बहुत देर तक आनंद से ध्यान मग्न चुपचाप हो रहे हैं। बोलिए श्री जानकी महारानी जी की, श्री लाल जी का, श्री जी का, श्री गुलाम्बा जी का, श्री गुलाम्बा जी की। अब आगे